नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रदेश के लगभग प्रत्येक विभाग में पदोन्नति का बड़ा इंतजार चल रहा है। काफ़ी समय से ये पदोन्नति की प्रक्रिया रुकी हुई है और लगातार ये प्रयास जताए जा रहे हैं कि पदोन्नति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द चालू किया जाए। इसी को लेकर के प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय ले सकती है। जैसा कि आप देखें कि प्रदेश में मई से हो सकती है पदोन्नतियों की शुरुआत, कैबिनेट में आएगी नीति। ये एक अहम फैसला कैबिनेट से लिया जाएगा और ये जो मई का महीना है, इसमें अधिकारियों कर्मचारियों की कम संख्या वाले विभागों में पहले होगी पदोन्नति। मतलब जो कम संख्या वाले विभाग हैं, जो आधिकारिक विभाग हैं, उनमें ये प्रक्रिया पहले हो सकती है। देख सकते हैं यहाँ से पूरी खबर है कि प्रदेश में 9 वर्षों के बाद पदोन्नतियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग जीडी ने विधि और विधायी विभाग से अधिकारियों परामर्श के बाद पदोन्नति नीति का जो प्रारूप है वो तैयार किया है। इसे कैबिनेट में अंतरिम रूप दिया जाएगा। मई में यह नीति कैबिनेट में प्रस्तुत करने की तैयारी है। इसके बाद पदोन्नति की प्रक्रिया विभागों में प्रारंभ हो जाएगी। जिन विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या कम है, वहाँ पदोन्नति पहले हो सकती है। मंत्रालयीन कर्मचारियों को भी पहले झटके में ही पदोन्नति मिल सकती है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तैयारियां भी हैं। सूत्रों के अनुसार मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने की तैयारी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अप्रैल 2016 से पदोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट से रोक थी। इन 9 सालों में लगभग 1.5 लाख कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वहीं फरवरी 2025 में विधि विभाग ने अपने यहाँ के लगभग 150 कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया। इसका आधार यह था कि आरक्षण नियम रद्द होने के बाद भी विभागीय भर्ती नियमों में बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में इन नियमों के आधार पर एक निश्चित अवधि के बाद वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जा सकती है। विधि विभाग में पदोन्नति का आधार बनाकर कर्मचारी संगठनों ने शासन से सभी कर्मचारी अधिकारियों की पदोन्नति की मांग की थी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग के अधिकारियों को पदोन्नति का रास्ता निकालने के लिए कहा था। सूत्रों के अनुसार जीडी ने इसकी तैयारी कर दी है या कर ली है। कुछ विभागों ने कोर्ट के निर्णय के अधीन रहते हुए कर्मचारी अधिकारियों को पदोन्नत कर कार्यवाहिक पद तो दे दिए है, पर इनकी आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कारण डीपीसी कर उन्हें भी स्थायी तौर पर पदोन्नत किया जाएगा ताकि उस पद के अनुरूप जो है लाभ मिल सके। कई कर्मचारी, आपको पता होगा कि 2016 के बाद से जब से पदोन्नति नहीं हो पाई थी, जिसका कारण था हाईकोर्ट के द्वारा इसके ऊपर रोक लगाई जाना। ठीक है, अब यहाँ पर एक रास्ता साफ हो चुका है। आपको पता है जैसे कि विधि विभाग के द्वारा कुछ कर्मचारियों की पदोन्नति की गई थी। उसी का आधार बनाते हुए प्रदेश के लगभग सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों ने इस बात को मांग उठाया और कहा कि प्रदेश में लगभग सभी अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए कैबिनेट में इसके संबंध में चर्चा की मोहन यादव जी ने और अब नीति बनाई जा रही है। इसमें लगभग 4 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ। वरिष्ठता और मेरिट के आधार पर आपको पदोन्नति मिलेगी। 1,50,000 कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं 9 वर्षों में। वहीं 150 कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया था फरवरी 2000 विधि विभाग में। और इसी का आधार बनाते हुए प्रदेश के लगभग सभी विभागों का अधिकारियों का कहना है कि वरिष्ठता के आधार पर, या कह सकते हैं मेरिट के आधार पर और वरिष्ठता के आधार पर प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाए। और हो सकता है कि ये जो मई का महीना आपका अगला आने वाला है, इसके संबंध में कैबिनेट में चर्चा होने के बाद ये प्रक्रिया हो सकती है मई में या फिर जून जुलाई से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जो आधार रहेगा वो रहेगा वरिष्ठता और मेरिट के आधार पर। लगभग 4 लाख जो कर्मचारी हैं प्रदेश के, इनको इसमें लाभ मिल सकता है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 1.5 लाख कर्मचारी जो है, अधिकारी एवं कर्मचारी जो है वो 9 साल में रिटायर्ड हुए हैं। तो पदोन्नति का प्रदेश में लगभग सभी विभागों में लाभ मिलेगा और इसके बाद जो रिक्त पद रह जाएंगे उसको लेकर सरकार नवीनतम भर्ती कराने का प्रयास करेगी। क्योंकि आपको पता है कि अभी लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि 2027 तक लगभग 3 लाख पदों पर सरकार पुनः से भर्ती कर सकती है। उसके लिए सरकार ने लगभग प्रयास जताए जा रहे हैं कि पदोन्नति अगर मई या जून में हो जाती है, जून में प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो ये जो है जुलाई के महीने तक रिक्त पदों की जानकारी सभी विभागों की पहुंच जाएगी और जुलाई के बाद फिर सरकार नवीन पदों पर भर्ती कराने का प्रयास करेगी। क्योंकि अभी भी अगर प्रमोशन नहीं हुआ, क्योंकि प्रदेश में आपको जैसा कि पता है कि बहुत सारे पद प्रमोशन के चलते भरे जाते हैं, जिन पर सीधी भर्ती नहीं होती है, जिनमें पदोन्नति ही होती है। और अगर ये ऐसी भर्ती नहीं होती है तो जब तक ये पदोन्नति नहीं होगी, जैसे कोई टीआई का पद है, तो अगर वो एसआई पोस्ट होकर के टीआई नहीं बदलेगा, तब तक एसआई की पोस्टों पर भर्ती नहीं होगी। तो पदोन्नति अगर होती है तो ही नवीन पद सृजित होंगे और नवीन पद आएंगे, तभी प्रदेश सरकार उस पदों पर भर्ती कराएगी। तो इसके संबंध में कैबिनेट की जल्द ही बैठक हो सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग से परमिशन मिलने के बाद मई या जून में इस प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है और हो सकता है जुलाई तक इसका फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ जाए। ठीक है,
तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में नवीनतम सूचनाओं के लिए। आगे इसके संबंध में जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपके बीच में ज़रूर लाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम।